छिंदवाड़ा में आया औसत रिएक्टर स्केल का भूकंप, तो भवनों को नहीं है अधिक खतरा, निगम का दावा। छिंदवाड़ा शहर सहित जिले भर में संविधान दिवस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किया गया याद। ड्यूटी निभाते निभाते संक्रमित होगा 8 बटालियन के सिपाही, 15 जिला अस्पताल में भर्ती। 1.5 रुपए से 50 पैसे सैकड़ा हुआ मंडी शुल्क, सरकार ने 3 माह तक के लिए किया लागू। और आरोग्य हॉस्पिटल में मस्तिष्क से जुड़ी समस्याओं का हुआ निदान, 40 मरीजों का किया गया सफल उपचार। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा में बने हुए मकान और योजनाओं के अंतर्गत बनाए जा रहे मकान जैसे पीएम आवास, आनंदम सिटी फिलहाल औसत भूकंप के लिए सुरक्षित हैं, ऐसा दावा है नगर निगम का। इन दिनों आए दिन सिवनी में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, जिससे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। छिंदवाड़ा भी सिवनी से सटा हुआ क्षेत्र है, जहां लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि यदि जहां भूकंप आया तो क्या स्थिति बनेगी। इस संबंध में जब नगर निगम छिंदवाड़ा के सहायक यंत्री बीएफ मनवारे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पहले ही भूकंप रोधी मकानों का निर्माण किया जा रहा है। यदि औसत भूकंप आया तो मकानों को नुकसान नहीं होगा। जब से अपने यहाँ मकान बन रहे शुरू हुए थे 2016 से, उससे पहले से भी जो भी है वो स्ट्रक्चर खड़े होंगे, मकान बनेंगे या जो भी बड़े स्ट्रक्चर होंगे वो भूकंप रोधी तकनीक के ऊपर ही बनाए जाएंगे। उनकी जो डिजाइन उस आधार पर हुई है कि वो एवरेज जो भूकंप जिस क्षेत्र का जो उनके आधार पर आते हैं उनको सहने की क्षमता है उनमें। तकनीक ये रहती है कि उसके विभिन्न स्टेज पे तो उसको बाइंड अप किया जाता है। बीम जो उसकी डलती है उसके बीच में भी लिंटल लेवल पे बीम को घुमाई जाती है, उसके आधार पर उसकी डिजाइन की जाती है। भारतीय संविधान दिवस पर निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ओबीसी एससी एसटी के संयुक्त तत्वाधान में याद करते हुए स्थानीय अंबेडकर तिराहे पर पहुंचकर उनके इस अमूल्य योगदान के लिए उन्हें शत नमन किया गया। इस मौके पर ओबीसी महासभा के अध्यक्ष दीपक वंदेवार सहित भीम सेना के अध्यक्ष शिवम पहाड़े और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय संविधान दिवस जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको एक खुली आज़ादी का दिन माना जाता है, और आज के दिन बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने आज संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। यदि ये संविधान लागू नहीं होता तो आज हमारे एसटी एससी ओबीसी समुदाय को अच्छे से जीने का और अधिकार नहीं मिलता। एक समय ये था कि हमें पानी छूने का भी अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जब से संविधान लागू हुआ है उसके बाद से हम सबको स्वतंत्र जीने का अधिकार मिला। भारत देश के लिए गौरव की बात है कि भारत देश में ऐसा संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया है जिससे कि सभी समाज, सभी समुदाय, सभी वर्गों के लोगों को एक साथ एक मनुष्य जाति के रूप में एक साथ पिरोते हुए उन्होंने सभी की भावनाओं को रखते हुए, जैसे उत्तर की भावनाएं अलग थी, पश्चिम की भावनाएं अलग थी, पूरब की भावनाएं अलग थी, सभी धर्मों को इकट्ठा करके एक साथ मिला करके भारत का संविधान बना है सभी लोगों के लिए। इसलिए बहुत ही गौरव की बात है। जिले में कोरोना के बढ़ रहे आंकड़ों में 8वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल के 21 जवान पॉजिटिव हैं। अधिकारियों ने पहले पीटीएस में ही संक्रमितों के लिए विशेष व्यवस्था की थी, बाद में 15 जवान अस्पताल में भर्ती हैं, शेष होम आइसोलेशन में है। आपको बता दें कि ये जवान बाहर ड्यूटी करने के दौरान ही पॉजिटिव हुए हैं, जिनका लगातार टेस्ट करवाया जा रहा है। उज्जैन गए, इंदौर ड्यूटी गए, फिर अभी चुनाव ड्यूटी गए, बड़ा मल्हारा गए, छतरपुर खंडवा ड्यूटी गए, सिवनी गए। तो हमारी ड्यूटी जाती है, जब भी मांग आती है तो ड्यूटी बाहर जाती है। हर ड्यूटी गए वही लोग हुए, अपने आप से कोई भी नहीं हुआ, जो हर ड्यूटी गए वही लोग। मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में व्यापारियों से लिए जाने वाले मंडी शुल्क की राशि अब 1.5 रुपए के स्थान पर 50 पैसे प्रति सैकड़ा होगी। ये छूट 14 नवंबर 2020 से आगामी 3 माह के लिए रहेगी। 3 महीने बाद इस छूट के परिणामों का अध्ययन कर आगे का निर्णय लिया जाएगा। छूट की अवधि में यदि मंडियों को प्राप्त आय से मंडियों के संचालन, उनके रखरखाव और कर्मचारियों के वेतन भत्तों की व्यवस्था सुनिश्चित करने में कठिनाई नहीं होती है तो राज्य शासन द्वारा इस छूट को आगे भी जारी रखा जा सकता है। चाहे सरदर्द हो या मिर्गी या फिर चक्कर आना, बेहोशी, लकवा, ब्रेन हेमरेज, दिमागी बुखार, गर्दन पीठ दर्द, चलते समय लड़खड़ाना, मांसपेशियों में अकड़न, नींद और भूलने की समस्या सहित मस्तिष्क से जुड़ी हुई दर्जनों परेशानियों का समाधान आज आरोग्य हॉस्पिटल की न्यूरो फिजिशियन की ओपीडी में हुआ। ब्रेन मैपिंग की नई नर्व गन और ईसीजी लिए गए और एक ही दिन में 40 मरीजों का उपचार किया गया। उपचार फेमस चिकित्सक डॉक्टर अमृत बलसोड़ के द्वारा आज सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक किया गया। जानकारी के अनुसार प्रत्येक दूसरे चौथे गुरुवार आरोग्य हॉस्पिटल में दिमागी परेशानियों का इलाज किया जाएगा।
कोविड आइसोलेशन में भर्ती मरीजों की संख्या बढ़कर 126 हो गई है। दीपावली के पहले से लेकर अब तक करीब 75 पॉजिटिव मिल चुके हैं। मीडिया बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को भी 16 पॉजिटिव दर्ज हुए। अब भी 282 सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है। आपको बता दें कि अधिकारियों के निर्देश के बावजूद लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति संवेदनशील नहीं है, जिससे आने वाले दिनों में स्थितियां और गंभीर हो सकती हैं। देश भर में केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों के विरोध में हड़ताल किया। इसी तारतम्य में पोस्ट ऑफिस के भी कर्मचारियों ने हड़ताल करके अपना मांगों के समर्थन में नारे लगाए। निजीकरण को बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण को बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में एक दिन की हड़ताल का आयोजन किया गया है। इसमें पूरे देश के सभी केंद्रीय संस्थानों के कर्मचारी हड़ताल में भाग ले रहे हैं। प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन को बहाली करना, नई पेंशन को तत्काल ख़त्म करें। कोविड-19 में जो हमारे कर्मचारी या मारे गए हैं उनको तत्काल 10 लाख रुपए की सहायता और उसके परिवार के बच्चे को अनुकंपा नियुक्ति देने का मांग रखी गई है। जुनारदेव में भी निजी कारण के विरोध सहित अन्य मांगों के समर्थन में यूनाइटेड फोरम के अध्यक्ष एस.के. गुप्ता, कार्यपालन अभियंता की अध्यक्षता में कर्मचारियों ने काली पट्टी लगाकर आंदोलन का शंखनाद किया। यह आंदोलन, जिसमें जुनारदेव संभाग के सहायक अभियंता राजीव रंजन, कनिष्ठ अभियंता डिक्सन सिंह, संयोजक सुनील कुमार सूर्यवंशी, लाइनमैन इंस्पेक्टर सरवन लाल भलावी, अशोक काकड़े सहित कई कर्मचारी उपस्थित रहे। आज जुनारदेव विद्युत कार्यालय में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। इसमें सभी कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी लगा के सरकार द्वारा विद्युत विभाग को निजीकरण हाथों में सौंपने एवं संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित न करने के परिप्रेक्ष्य में हमने आयोजन किया था। भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा संविधान दिवस के उपलक्ष्य में नगर में भव्य संविधान रथ यात्रा निकाली गई। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण, बुद्ध वंदना लेकर सामूहिक रूप से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया। इस दौरान विधायक विजय चौरे, नगरपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण चाके, भारतीय बौद्ध महासभा के बीएल बागड़े आदि मौजूद रहकर सक्रिय भागीदारी निभाई। हमारे उपासक, सभी हमारे भाई और बहनों, आज जिस संविधान की रचना और जिस संविधान के बारे में हम चर्चा करते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि यदि जुनारदेव संविधान दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा केवड़िया, गुजरात से संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों के संबंध में संविधान की उद्देशिका के वाचन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण का नगर पालिका कार्यालय में प्रसारण किया गया। इस अवसर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी सत्येंद्र सिंह शालवाल, उपयंत्री देवेंद्र डहरिया, लेखापाल मुकेश चौरसिया, राजस्व निरीक्षक आर.के. सोनी सहित निकाय के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने निष्ठा की शपथ ली। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक था, चल रहा जरूर। स्टेटस फर्नीचर, हाउस ऑफ क्वालिटी, जहां आपको मिलेगा बेडरूम सेट, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर के साथ ही बेस्ट क्वालिटी के फर्नीचर की विशाल रेंज, वो भी कम दामों में। साथ ही आपको मिलेगी फर्नीचर पर 3 साल से लेकर 10 साल तक की वारंटी। प्रदेश की सबसे आधुनिक मशीनों, अनुभवी और प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा बना फर्नीचर, जो देगा आपके घर और ऑफिस को मॉडर्न लुक। छिंदवाड़ा का सबसे विश्वसनीय और विशाल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे मॉडर्न डिजाइन के क्वालिटी फर्नीचर। दीपावली के शुभ अवसर पर पाएं आकर्षक गिफ्ट वाउचर्स, आसान फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें स्टेटस फर्नीचर, LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। कॉन्टैक्ट नंबर 07162222622 और 70499122202, 70499122203। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। श्री राम नाम सेवा समिति के तत्वाधान में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान आरंभ किया गया। समिति के ऑटो वाहन द्वारा शहर के अलग अलग हिस्सों में प्रचार प्रसार करने के लिए अविनाश चंद्र करेरा, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की गई। समिति के सदस्य राजा साहू ने बताया कि वायु प्रदूषण भयावह हो चुका है। आने वाले समय पर स्थिति बहुत ही खतरनाक हो सकती है। सबसे प्रदूषित 20 शहरों में 14 शहर सिर्फ हिंदुस्तान के हैं। जुनारदेव के मोहन कालरी मुआरी में संयुक्त मोर्चा के द्वारा की जा रही हड़ताल का सभी मजदूरों ने समर्थन किया। कामगार घर से ही नहीं आए, हड़ताल का समर्थन किया और नारे लगाते हुए सरकार का विरोध किया, निजीकरण का विरोध किया, जिसमें इंटक से भगवान दीन यादव,
HMS जगदीश तिवारी, एटक से मुरारी, C2 अमरनाथ आदि उपस्थित रहे। जानकारी के अनुसार कुल 1563 में से आज लगभग 407 ही कामगार कन्हान एरिया में ड्यूटी पर आए। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हड़ताल है, आज क्या है? हड़ताल है। कौन करेगा? हम करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे। आज क्या है? हड़ताल है। जो नारदेव में संविधान दिवस के अवसर पर डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर की आदमगत प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें भारतीय बौद्ध महासभा के संरक्षक रामनाथ उबनारे, अध्यक्ष उमेश अतुलकर, उपाध्यक्ष RN तेलंग, सचिव जितेंद्र मोहरे, सहायक सचिव गौतम भरकर, अतुल वाईकर, राजू मांडवी ने संविधान दिवस की शपथ ली। संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्थित करते हैं। जिला भाजपा कार्यालय में मंडल अध्यक्षों का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें भाजपा की कार्यप्रणाली और शासन की योजनाओं का जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता को तैयार करने के उद्देश्य से सिवनी के पूर्व विधायक नरेश दिवाकर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में विवेक साहू, पूर्व विधायक रमेश दुबे, पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता उपस्थित रहे। कहीं पर हम विपक्ष की भूमिका में होते हैं और कहीं पर हम संगठन में सत्ता में होते हैं। कई बार ऐसा है, हमारे वरिष्ठ लोग क्या बैठे कि कई बार हम दिल्ली में सरकार में, मध्य प्रदेश में विरोध में, कई बार हम मध्य प्रदेश में सरकार में और दिल्ली में विरोध में, तो हर जगह हमारी भूमिका और दायित्व अलग अलग। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने संविधान दिवस पर बाबा साहेब अंबेडकर को याद किया। इस दौरान कार्यवाहक जिला अध्यक्ष कपिल सोनी, सुभाष बेलवंशी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष नकुल भलावी, परासिया विधानसभा अध्यक्ष रंजीत बाबू, उपाध्यक्ष रोनित मरस्कोले आदि उपस्थित रहे। संविधान दिवस बाबा अम्बेडकर साहब के हमारा छात्रालय में स्थित है, वहाँ पर हमने आज संविधान दिवस में माल्यार्पण कर संविधान दिवस को मनाए हैं। और भारतीय संविधान को हम जितना जानते और पढ़ते हैं, हम उसके जनक जो रहे हैं बाबा अम्बेडकर साहब, हम उनको सादर नमन करते हैं। और ऐसे महापुरुष ने जो हमें जीवन शैली दी है, हम उनका अनुसरण करते हैं और हम चाहते हैं कि देश हमारा विकसित हो और सभी लोग मिलजुल कर एक साथ आगे बढ़ें। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 23 नवंबर को 94 सरकारी प्लॉटों को बेचने के लिए निविदा निकाली गई और अगले दिन सुबह निगम खुलने के पहले ही सारी जमीनें बिक गईं। ऐसा आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्षद दल पूर्व नेता प्रतिपक्ष असगर वासु अली के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए जांच की मांग की। उन्होंने गरीबों के हितों की अनदेखी करते हुए एक बड़े राजस्व की हानि होने का आरोप निगम अधिकारियों पर लगाया। पूर्व में भी 23 तारीख को नगर निगम द्वारा एक निविदा निकाली गई कि खजरी वार्ड नंबर 2 नोनिया ऐसे कुछ जगहों पे भूखंड प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भूखंड बेचा गया है। जो भूखंड बेचा गया है वो सरासर गलत है, क्योंकि 23 तारीख को पेपर में आया। 24 तारीख की सुबह जब 11-12 बजे तक ऑफिस नहीं खुलते, 12 बजे तक जाके जब नगर निगम पता किया गया तो बोले पूरे भूखंड बिक चुके हैं, बुक हो गए हैं, आप कोई नहीं बचे। पहले आओ पहले पाओ की पद्धति में उन्होंने कौन सी योजना कौन सा ये लागू करके और अब पूरे जो भूखंड थे प्लाट थे 94 प्लाट ये सब बेच दिए हैं। हमारा उनसे ये निवेदन है कलेक्टर साहब, क्योंकि नगर निगम के प्रशासक हैं, हमने आज कलेक्टर साहब के संज्ञान में ये जानकारी लाए कि जो ये भूखंड बेचा गया है सरासर गलत है। इसमें नगर निगम के राजस्व को भी हानि पहुंचाई गई है। सौसर में JCO कंपनी के कामगार फिर कंपनी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। बताया गया है कि कंपनी संचालक ने पहले की मांगों को मानने के बाद भी पूरी नहीं की। इसके कारण एक बार फिर कंपनी के खिलाफ मजदूर लामबंद होकर हड़ताल कर रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस पर जिले की राष्ट्रीय सेवा योजना की विभिन्न इकाइयों में संविधान की उद्देशिका का वाचन किया गया। इस अवसर पर NSS के वॉलंटियर्स और विद्यालय के स्टाफ उपस्थित रहा। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ आज देश के सरकारी बैंक कर्मचारी भी निजीकरण के विरोध सहित कई मांगों के समर्थन पर हड़ताल में शामिल रहे, जिससे बैंक पहुंचने वाले कई ग्राहकों को जानकारी नहीं होने पर काफी परेशानी हुई। उन्होंने बाहर खड़े गार्ड से अगले दिन की जानकारी भी मांगी। यातायात और कोतवाली पुलिस ने मास्क अभियान चलाया तो जन जागरूकता की पोल खुलने लगी। कोई मास्क जेब में रखे हुए था तो कोई दाढ़ी में लटका कर चल रहा था। ऐसे में कोरोना संक्रमण को मात कैसे दिया जा सकता है? ऐसे लोगों का पुलिस ने चालान किया तो मास्क नहीं लगाए हुए हैं या फिर जेब में रखकर वाहन चला रहे हैं। भारतीय किसान संघ की जिला इकाई द्वारा उमरेड तहसील की ग्राम पंचायत कुंडाली कला में सदस्यता अभियान शुरू किया गया। इस दौरान पंचगव्य जैविक कृषि विशेषज्ञ पर्यावरणविद
राजेश शर्मा, स्वदेशी अजय शुक्ला, प्रांतीय संगठन सदस्य वन मित्र रविंद्र सिंह कुशवाहा, जिला भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष मीर सिंह चौधरी, जैविक प्रकोष्ठ प्रमुख सुंदरलाल नागवंशी, कुंडाली कला सरपंच राकेश बेलवंशी, अरविंद पटेल, रामा राव मंत्री उपस्थित रहे। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।